एलआईसी। एलआईसी क्या है? आपके मन में सवाल आता है, ये बीमा क्या है, ये कैसे करें, बीमा करने से फायदा क्या है? आप निश्चित रूप से इस बात को सोचते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो आर्थिक क्षति न्यूनीकरण के लिए एक ऐसे समझौता किया जाता है जिसके तहत अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके घर परिवार आश्रितों को कुछ सर्टेन अमाउंट दिया जाए, उसे ही एलआईसी कहते हैं, उसे ही बीमा कहते हैं। एलआईसी करने से फायदा क्या है? तो एलआईसी करने से सबसे बड़ी फायदा यह है कि आपके घर परिवार के लोगों को रोड पे आने की नौबत नहीं आएगी। जनरल कोई भी आदमी कभी भी किसी भी हिसाब से डेथ करता है तो दो किस्म का क्षति होता है, एक मानवीय क्षति और एक आर्थिक क्षति। तो आर्थिक क्षति को न्यूनीकरण करने के लिए बीमा की आवश्यकता है। बीमा आप कराएंगे कैसे? अभिकर्ता के द्वारा। अभिकर्ता साथियों, आप कैसे करेंगे बीमा? एजेंट दोस्तों, आप बीमा कैसे करेंगे? तो बीमा करने से पहले एलआईसी के फुल फॉर्म को जानिए। एलआईसी का फुल फॉर्म क्या है? एलआईसी का फुल फॉर्म है लव इज कंपल्सरी। प्यार जरूरी है, प्यार अनिवार्य है, क्योंकि आप जिस कस्टमर का बीमा करने जाएंगे अगर उससे प्यार नहीं होगा तो वो आपको बीमा नहीं देंगे। आपको बीमा लेने के लिए उससे प्यार करना पड़ेगा, उससे अपनापन दिखाना पड़ेगा, उसके प्रति समर्पित होना पड़ेगा। जैसे एक लवर, एक लड़का एक लड़की के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है और एक लड़की एक लड़के के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है। जब दोनों के बीच में लव होता है, दोनों के बीच में जब लव होता है तो एक बॉन्डिंग होता है और ऐसा ट्रस्ट बनता है कि 20 साल 25 साल का अपने पिता के साथ, अपने परिवार के साथ के संबंध को छोड़ करके वो उस लड़के के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है और अपना सारा सुख दुख दर्द सारा छोड़ के उस लड़के के साथ जा करके अपना नया जीवन शुरू करने के लिए जैसे आगे बढ़ता है। वहां पे लव का बॉन्डिंग है, वहां पे ट्रस्ट का बॉन्डिंग है। वो लव और ट्रस्ट का बॉन्डिंग आपको जरूरत है। आप बीमा व्यवसाय में फेल हो जाते हैं, आप इंश्योरेंस सेक्टर में जाते हैं तो फेल हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपको वहां ट्रस्ट नहीं कर पाते, वहां आप ट्रस्ट का एक इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर पाते। जब तक आप ट्रस्ट का इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, आप विश्वास पैदा नहीं करेंगे क्लाइंट के अंदर, तब तक आप कभी भी सफल नहीं होंगे। सफलता का सबसे मूल मंत्र एक ही है कि आपको विश्वास बनाना पड़ेगा और उसके लिए आपको कुछ कार्य करने पड़ेंगे। जैसे आपका जो बीमित है या संभावित बीमित है, उनके घर में कोई प्रोग्राम हो रहे हैं तो वहां जाएं, उनको उनके काम में आप हाथ बटाएं, उनको सहयोग करें। अगर आप उनको सहयोग करेंगे तो उनके अंदर में भी आपके प्रति कुछ विश्वास जगेगा और जब विश्वास जगेगा तो वहां से बीमा निश्चित रूप से निकलेगा। लेकिन आप क्या करते हैं? फलाना ने मुझे पूछा ही नहीं, फलाना ने मुझे लेट से पूछा, फलाना ने बस एक बार कॉल किया, मैं उसके यहाँ उसके फंक्शन में क्यों जाऊं? आप बहाना ढूंढिए उसके यहाँ जाने का। जितने बार आप विजिट करेंगे उतनी ज्यादा आपको फायदा होंगे। वो फायदा लेने के लिए, वो ट्रस्ट पैदा करने के लिए आपको उनके यहाँ जाना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा। और जब तक आप बैठेंगे नहीं, उनके साथ आपका बॉन्डिंग नहीं होगा, तब तक वो पॉलिसी देने वाले नहीं है। आप वैसे ही रोते रहेंगे। मेरे दोस्तों, पॉलिसी लेने के लिए बहुत सारे अभिकर्ता आते हैं, एजेंट बनते हैं, कंपनी में जुड़ते हैं, लेकिन लास्ट में जाकर के वो फेल हो जाते हैं। फेल होने का सबसे बड़ी कारण क्या है कि उनका प्रोस्पेरियस जो है, उनका जो तरीका है वो सही नहीं है। आप जाते हो और बोलते हो एक बीमा दे दो, मेरी टारगेट घट रही है, मैं अभी अभी एजेंट बना हूं, मुझे एक बीमा दे दो। क्यों देगा आपको बीमा? क्यों अपना पैसा आपको देगा? आप नीड क्रिएट करो, उसको बताओ कि आप आज काम कर रहे हो, अगर खुदा न खास्ते ऊपर वाले ने अगर ऐसा न हो, लेकिन अगर हो गया, आप डेथ कर गए तो आपके घर परिवार के लोगों को, आपके आश्रितों को बहुत सारी कष्टें होंगी। उस कष्ट के निवारण के लिए एक नई पॉलिसी आई है, एक अच्छी पॉलिसी आई है, वो मैं आपको देना चाह रहा हूं।
वैसे करके अगर आप बताते हैं, उसकी नीड क्रिएट करवाते हैं। आपकी एक लड़की हो गई है, कल लड़की के शादी के समय में अगर कुछ बचा के नहीं रखेंगे तो अपनी संपत्ति को बेचना पड़ेगा, आपके संपत्ति का हनन होगा। ऐसे ढंग से अगर आप कन्विंस करते हैं तो निश्चित रूप से उसको समझ में आएगा, वो बीमा लेगा। आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे के लिए एक पॉलिसी लीजिए। ऐसे अगर समझाते हैं कि कल के डेट में बच्चे को हायर एजुकेशन देना हो तो उस समय में ये काम आएगा, तो वो निश्चित रूप से आपसे पॉलिसी लेंगे। आप पॉलिसी बेचने जाते हो तो अपना दुख दर्द बताते हो, इसलिए ही नहीं बेच पाते हो। पॉलिसी बेचना है तो अपना दुख दर्द नहीं, उसकी नीड को क्रिएट करो। और जिस दिन नीड क्रिएट करना जान गए, उस दिन से आप पॉलिसी धड़ाते से एकदम मजे से बेचना शुरू कर देंगे। इसीलिए पहले नीड क्रिएट करो, और नीड क्रिएट करने के लिए कस्टमर के बारे में अच्छे ढंग से जानकारी लो। जिस दिन आप कस्टमर के बारे में अच्छे ढंग से जानकारी ले पाए, उस दिन नीड क्रिएट कर पाओगे, और जिस दिन नीड क्रिएट कर पाए उस दिन लव बॉन्डिंग होगा, और लव बॉन्डिंग होगा उस दिन से आपकी पॉलिसी धड़ाधड़ से बिकेगी। आप अच्छा सेलर बन जाएंगे, आप MD/RT क्वालिफायर बन सकते हैं, चेयरपर्सन बन सकते हैं, और मिलेनियम एजेंट बन सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे ज़रूरत है नीड क्रिएट करना। तो दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो, नीड क्रिएट करने में आप सफल हो, आने वाले समय में आपकी सफलता कदम चूमे, यही शुभकामना देते हुए अभी के लिए विदा होते हैं। नमस्कार।